प्रेम सहित दंडवत करके भी ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी में आपको नमस्कार करता है। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसारोपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशि घोरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्निमौलिकल्लोलेनि चारुगङ्गा लशदुभालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लशदुभालुबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। निराकार ओमकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है। चलति कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। चलति कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मेघाधीश चरुमा बरमिमुण्डुमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। प्रियः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। जिनके कानों में कुंडल हिल रही हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का बस धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी में भजता हूँ, मैं आपको भजता हूँ। प्रचंड अर्थात रुद्ररूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिनानंद दाता पुरारी। चिदानंद सिंधु मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। न यावदे उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नारायण। न तावशुखम शांति संतापुनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूता देवाशम। प्रसीद प्रभो सर्वभूता
भूतादिवासम। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है, न उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जप मुने विपूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्मि दुःखो तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्न नमामि शंभो, प्रभो पाहि आपन्न नमामि शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और पूजा ही जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभो प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुने बिनती सर्वज्ञ शिव, देख बे प्रिय अनुराग, पुण्य मंदिर न भुवानी भई, द्विज बर बरु मांग भई, द्विज बर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पदु भगत दे प्रभु, पुण्य दूषरु बर देहु, पुण्य दूषरु बर देहु। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुष्श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल, शाप अनुग्रह होय जेहि नाथ थोरे ही काल, नाथ थोरे ही काल। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, अर्थात कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह अर्थात साप से मुक्ति हो जाए। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना, सोई करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सोने पर हित शानी, विप्र गिरा हित, विप्र गिरा सोनो पर हित शानी। एवं मस्तो ये तो भई न भुवानी, एवं मस्तो ये तो भई न भुवानी। हे कृपा निधान,
अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से शनि हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुन दीन कोप कर सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करहूँ ये पर कृपा विशेषी, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहे प्रिय जथा खरारी, मोर श्रापे द्विज व्यर्थ न जाई है, जन्म सहसे अवश्य पाई है, जन्म सहसे अवश्य पाई है। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इससे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरार श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसर दुख होई, ए स्वल्पौ नहीं व्यापै सोई, कबनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपत पुरी जन्म तव भयऊ, पुण्य ते मम सेवा मन दयऊ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजे तुर तोरे। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करे विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुल से मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखेउ मन माही, तुम कहूँ जग दुर्लभ कछुनाई, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहित गत हो ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्रवाद गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव बचन हर्षि गुरु, एवं स्तुति भाषे, मोय प्रबोध गयऊ ग्रह, शंभु चरण उरि राखिर तुलसी, शंभु चरण उरि राखे। प्रेरित कालु बिंद गिरे, जाय भयऊ में ब्याल, पुण्य प्यासु बिन शोतनु, तजु गए कछु काल रे तुलसी, तजु गए कछु काल। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम अर्थात कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तनु धरऊं तजऊं पुनि, अनायास हरि जान, जमनु तनु पटे पहेरई नर, परे हरई पुरानो। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उससे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है।
शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, ए विध धरे विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं, एक शूल मोए बिसर न काऊ, गुर कर कमल शील सुभाऊ, चरम देह दुज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई, खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। त्रिया की ओर अर्थात पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इसी प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा, मुझे सदा व्यापता रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीला किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पड़ावा, समझऊं सुनऊ गुनऊ नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागे। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगी। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई, अर्थात प्रीत जुड़ गई। कहे खगेशु अस कवन अभागी, खरी सेब सुरधेनु त्यागी, प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरनाऊं। जब माता पिता काल के वश हो गए अर्थात मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊं तिन्हे राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊं हर गुण अनुवादा, अव्याहत गत शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते हैं और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। छूटी त्रिविध ईश ना गाड़ी, एक लाल सा उर्यत बाड़ी, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर देखूं। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यह लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ मैं समझूं। जेहे पूछऊं सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूतमय ही, निर्गुण मत नहीं मोय सुहाई, सगुण ब्रह्मरत उरधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत बढ़ रही थी। गुर के बचन सुरति करे, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बटु छाया, मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिरुनायऊं, बचन कहूं अति दीन। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में अपने सिर को नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुने मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाली खगराज, मोहि सादर पूछतु भये,
दुजियायऊ के काज, दुजियायऊ के काज। तब में कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजानो, सगुण ब्रह्म अवराधन मुझे कहू भगवान। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से आए हैं? तब मैंने कहा, कृपा निधि। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजानो, सगुण ब्रह्म अवराधन मुहे कहू भगवान। हे प्रभु, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय।